चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या चलेंगे। सागिर अहमद का मैथ्स चल रहा है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का अंतिम है। एक दो वीडियो और बनेगा और एक एक क्वेश्चन इसका पढ़ाया जा रहा है। चलेंगे, जिसमें आपको 87 तक पढ़ाया हुआ है, आज 88 देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे, क्या 88 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या 88 नंबर कह रहा है क्या 3 अंकों के बृहत मतलब बड़ा होता संख्या जिसे 45 से जोड़ा जाता है तो 6 8 12 द्वारा ठीक ठीक विभाज हो जाती है, तो वह कौन है? ठीक ठीक विभाज होने का मतलब है वह संख्या पूरा तरह से कटना चाहिए इन तीनों संख्या से। तो ध्यान दीजिए, क्या 6 8 और 12 ये तीन वो संख्या है तीन वो संख्या है। तो तीन वो संख्या जब एक वो संख्या बनाते हैं पहले, तो एक वो संख्या एलसीएम लेके बनाएंगे। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो 72 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 3 अंकों का सबसे बृहत्तम संख्या जो होना चाहिए वह 72 से कट जाएगा ना। तो हम समझे कि 6 से भी कटता है और 8 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिएगा, 3 अंकों की बृहत्तम बोला है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है दुनिया में 999 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 3 गो 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 4 गो 9। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या तो इसमें 72 से देखिए, गौर कीजिए, क्या तो यहाँ 3 अंकों का रहा है ना, 3 अंकों की बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 72 से भागा देंगे, तो 72 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो 72 एकम 72 घटाइए घटेगा तो 7, यहाँ हो जाएगा घटेगा तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गया। अरे यहाँ घटाइएगा, ये बात एलसीएम लीजिएगा तो 72 आ जा रहा है। सही बात है कि एलसीएम 12 दूना 24, 24 भी तो कट ही रहा है, 24 आएगा, सॉरी 24 आएगा 24 से काट लगाइएगा 24 एलसीएम 24 आएगा, 72 नहीं होगा 24 चौक 96 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3, आई कट जाएगा, ये 9, तो 24 से कम 24 और घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 2 में से यानी चीज, ये 5 बचेगा और 2 में से यानी 15। तो अब देखिएगा, 45 जोड़ने के बाद ये कह रहा है कि 45 जोड़ने के बाद, तो ध्यान दीजिए, क्या तो इसमें देखिएगा ये वाला ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे, ये दोनों का अंतर इसमें जोड़ते हैं, तो ये दोनों का अंतर कितना होता है? 15 और 24 का अंतर कितना होता है? 9 होता है। यानी कि 1009 में 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1009 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 9 1 10 और 9 1 10, 1008 आ गया। एक और इसमें आता है, एक जैसे इस शेष जो है इसमें सर घटाते हैं, तो शेष 2 संख्या इस पर निकलता है, तो शेष घटाते हैं 2 संख्या निकलता है 2 संख्या निकलता है। तो यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है, ये 8 बचेगा और ये ठीक है, ये 9 बचेगा, 5 4 9 8 1 9, 984 बचेगा। तो 3 अंक देखिएगा, तो शुरू में एक बात बोल दिया, अगर 45 से नहीं जोड़ने के लिए बोलता, कह रहा है इसमें देखिए ना, शुरू में बोल दिया 45 से जोड़ा जाता है, तो 45 से जोड़ा जाता है, तो 45 अगर नहीं जोड़ने के लिए बोलता ना, तो ध्यान दीजिए क्या है,
आपका आंसर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होता, लेकिन 45 जोड़ा जाता है तो एक बार और हम इसमें देखिएगा 24 से लग रहा है, तो इसमें एक बार और 24 जोड़ेंगे, तो 24 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 1 3 है, और यहाँ 10 132 हो जाएगा। इसमें भी 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो, ध्यान दीजिएगा, क्या जोड़ेंगे तो कितना 4 4 8 हो जाएगा, और ये कितना 8 2 10 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा। तो यानी कि देखिएगा, तो अब देखिएगा ये जो 1032 और 1008 ऐसा दो संख्या है जो वह पक्का 6 8 12 से कटेगी। तो 45 इसमें जोड़ा जाता है, तब 45 जब जोड़ेंगे तब, तो 45 जोड़ेंगे तब, इसका मतलब इसमें 45 घटाने वाला आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो जानते हैं, इसमें से 45 पहले घटा लीजिए, तो 1008 में से 45 एक बार घटाएंगे, 1008 में से 45 घटाएंगे, अब फिर एक और है ना है संख्या, एक और है 1032 है, तो 1032 में से 45 घटाएंगे, तो घटाइए, तो ध्यान दीजिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से यानी 3 घटेगा, और उसके बाद 9 में से ये 9 10 में से 6 घटेगा, ये 963 हो गया, ये घटाएंगे तो ये कितना होगा, 12 में से 5 गया, ये 7, ये 12 में से ये 4, और ये 987। अब देखिएगा 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, तो 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या 987 हुआ। हालांकि ये भी यह नहीं होगा क्योंकि बड़ी से बड़ी लेना है, इसीलिए ये हो जाएगा, तो 987 आपका होगा। तो 987 ऐसा संख्या, ऑप्शन नंबर 2, 987 एक ऐसा संख्या है जिसमें 987 एक सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों का है, जिसमें 45 जोड़िएगा तो योग आ जा रहा है कितना, 1032 आ रहा है ना, तो 1032 जो है ना पक्का 6 से भी, 8 से भी और 12 से भी कटेगी, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि आपका यही आंसर है। तो एक स्टेप यहाँ आगे लेकर चलना है, कैसे लेकर चलना है, जैसे ये जो संख्या है यह कटता है 6 8 12 से, ये भी संख्या 6 8 12 से कटता है, 6 8 12 से संख्या कटेगा, इसका मतलब है वो 24 से भी कटेगा, तो इसमें 24 जोड़ भी देंगे तो ये भी कटेगा, अब इसमें भी 24 जोड़ेंगे तो ये भी कटेगा। तो ये दोनों संख्या तो 4 अंकों का हो गया, लेकिन 4 अंकों का, लेकिन कह रहा है कि हमको ऐसा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो ये जो कटना चाहिए, तो 3 अंकों का है, तो 45 जोड़ने के बाद, तो 45 पहले घटा लेते हैं, जो रियल में था ये संख्या और ये संख्या, तो 45 घटा लेते, 3 अंकों की यह संख्या एगो हुआ, एगो ये संख्या हुआ, लेकिन हमको बड़का पूछा इसीलिए यह आंसर होगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, यहाँ देखिएगा 89 नंबर, 89 89 89 क्या कह रहा है, नवासी नंबर, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो इतना इतना से भाग देने पर, यानी कि 105, 1001 और 2436। बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना होगी, बड़ी से बड़ी का मतलब HCF होता है, बड़ी से बड़ी अधिकतम, इस सब बात को नोट कर लीजिएगा, बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिकतम, इस सब का मतलब क्या होता है, HCF होता है, एक बार लिखेंगे। और यहाँ देखिएगा एगो होता है कम से कम, न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम, ज्यादा, इसमें ज्यादा भी होगा, ज्यादा से ज्यादा, इस सब का मतलब HCF, कम से कम न्यूनतम, इस सब का मतलब क्या होता, LCM होता। याद रखिएगा ये बात को,
कम से कम न्यूनतम, है ना, ये सब का मतलब छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, सब का मतलब एलसीएम होता है। तो देखिएगा आपको यहाँ बड़ी से बड़ी बोला है तो HCF, तब देखिएगा बहुत सारा विद्यार्थी तब बाई ऑप्शन से ही निकाल लेंगे, जब नहीं निकलता है तब निकालेंगे जो ऑप्शन जो बचपन में HCF बना है उससे। 3 है, 7 है, 11 है और 21 है। तो ये देखेंगे बड़ी से बड़ी बोला है तो सबसे बड़का ऑप्शन लेंगे, सबसे बड़का ऑप्शन लेंगे। अगर इस कौन ऐसा ऑप्शन है जो सभी को दी गई संख्या को काट दे, जो ऑप्शन सभी दी गई संख्या को काट देगा वही आपका HCF कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 21 से ही कटेगा, ये नहीं कटेगा तो 21 नहीं होगा। 11 से ही नहीं कटेगा तो 11 भी नहीं होगा। 7 से ही काटिएगा तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 7 आपका हो जाएगा। भले ही 3 से अगर कट भी जाता, 3 से कट जाता तो 3 और 7 में बड़का कौन है, ये तो बड़का लेना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी का मतलब HCF होता है। समझ रहे हैं? नहीं तो सेकेंड मेथड जो जानते हैं बचपन में वैसे बनाइएगा। जैसे क्या 105 में 1000 1 से भाग दीजिएगा तो कै मतलब में, यानी कि ये कै मतलब लगेगा, 9 से लगाइएगा। क्या 9 से लगाइएगा तो 9 9 पचे 45 और 9 घटेगा क्या, तो घटेगा तो घटाइए, 11 में से 5 गया 6, आई 9 में से यानी कि 6 और 9 में से 56 और 105 हो जाएगा। फिर 56 दूना 101 मतलब लगेगा तो यानी 56 घटेगा तो 1 बचेगा, आई 9 में से यानी कि 41 बचेगा। ठीक है ना, 41 बचेगा, सॉरी 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 9 और उसके बाद 9 और 6 15 और 5 4 9 1 10 आइए ये फिर 56 उतरेगा, तो ये 56 उतरेगा तो क्या मतलब 1 मतलब तो 49। और यहाँ देखिएगा ये 16 में से 9 गया 7, ये कट जाएगा तो 7 7 यानी कि 49, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका HCF क्या आ गया, 7 आ गया। फिर इसको इसमें भागा देंगे तो इसमें भी भाग देंगे तो 7 आएगा, जानबे करते हैं। चलेंगे आगे देखा जाके 90 नंबर 90 90 को देखा जाए, गौर कीजिए क्या 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाज्य हो। 6 से भी कटना चाहिए, 9 से भी, 12 से भी और 15 से भी और 18 से भी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कै गो होता है, 4 गो 9 होगा। अच्छा इस सब से बार बार चेक करेंगे तो संभव है, तो इसीलिए है ना, जब बहुत सारा संख्या दिया जाता रहता है तो उसको एगो संख्या बनाते हैं। तो एगो संख्या बनाने का टेक्निक है एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका लीजिएगा तो 180 आ जाएगा। चलेंगे अब 180 आपको आ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए क्या है, 90 है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर हर हाल में शेष 1 बचना चाहिए। शेष जो बचना चाहिए 1 बचना चाहिए, 1। तो ध्यान दीजिएगा तो 180 से अगर ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं पहले 180 से कब कटता है तो देखिएगा, तो 180 से काटिएगा तो क्या मतलब कटे 5 से लगाते हैं क्या, नहीं 4 से लगाइए, 872 4 से लगाए, 4 से लगाएंगे तो यहाँ 0 872, 5 से लग सकता है, 5 से लगाइए, 0 को 0 बच गया 9 9 और फिर 9, फिर 5 से लगाएंगे तो फिर 900, यानी कि 99 बच रहा। तो देखिएगा यहाँ पर 2 संख्या होता है, हम बताते हैं आपको कि इन दोनों का एक बार है ना जोड़ेंगे तो यानी कि जोड़ने वाला का केस में एगो आता है, देखिएगा इसमें जोड़ने वाला एगो घटाने वाला आता है।
तो जोड़ने वाला में इन दोनों का अंतर जोड़ा जाता है, तो इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे इसमें थोड़ा भी जोड़ेंगे तो ये 5 अंकों का हो जाएगा, ये 5 अंक का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 अंक का होगा। इसलिए हमको 4 अंक लेना है, तो जोड़ने वाला नहीं घटाने वाला लागू करेगा, तो घटाने में शेषवे घटाते हैं तो ये घटा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9900 हो जाएगा। तो 9900 एक ऐसा संख्या है, 9900 के ऐसा संख्या जो 180 से पूरा पूरी कटता है। आई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, समझ रहे हैं ना, इससे बड़ा नहीं मिलेगा। 180 से कट गया, इसका मतलब 6 से भी, 9 से, 12, 15, 18 सब से कटता है। प्रत्येक हाल में शेष एक बचना चाहिए, ताकि पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष बचेगा, जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उस शेष को जोड़ देंगे तब आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब 9900 में एक जोड़ेंगे तो 9900 एक हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में इससे भाग दीजिएगा तो एक बचेगा, इससे भाग दीजिएगा तो एक बचेगा, तो 9900 एक आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे 91 नंबर, 91 नंबर क्या कह रहा, 91 कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर शेष इतना बचता है। जितना जितना से भाग देने के लिए बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे 122 और 243, और जितना जितना शेष बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे, घटा लेंगे। अब बड़ी से बड़ी बोला है, देखिए घटाइएगा तो 120 और क्या हो जाएगा यहाँ 240। बड़ी से बड़ी मतलब अब घटाने के बाद HCF निकाल दीजिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। तो 120 और 240 का HCF क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नहीं तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिएगा, कौन ऐसा ऑप्शन है कि भाग देने पर 2 और 3 बचता है, तो 120 होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा 92 नंबर 92 नंबर 92 92 नंबर कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 729 और 901 में भाग देने पर एगो के 9 बच रहा है, एगो के 5 बच रहा है, तो घटा लीजिए, बड़ी से बड़ी बोला है, यानी कि 720 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 896 हो जाएगा ना। तो इसका HCF निकाल लीजिए, इसका HCF निकाल लीजिए। तो बड़ा संख्या का HCF नहीं निकालने आता है तो ऑप्शन का सहारा ले लीजिएगा, और ऑप्शन का नहीं सहारा रहता है, जब ऑप्शन भी नहीं समझ में आएगा तो जो बचपन में HCF बनाते हैं तो इससे बनाएंगे। तो 92 नंबर है 17, 18, 19 और 16। सबसे बड़ा 19 है, तो 19 से तो नहीं कटेगा, तो 19 नहीं होगा, 18 से ही नहीं कटेगा, 1872 कट रहा है, लेकिन ये कटेगा, देखिएगा 18 पचे 18, देखिए ना इसको काटेगा तो ये नहीं कटेगा, देखिए 16 से इसको काटेगा तो 16 से कटेगा 16 से काट के निकलेगा, 16 से कटता है तो आपका आंसर 16 हो जाएगा। नहीं तो निकाल लीजिएगा, निकालने भी आता होगा, देखिएगा क्या ऐसे 720 में सर 896, यहाँ 720 से एक मरतबा में 720, देखिए ना ये 6 और 9 में 7, 176, फिर 720 कै मरतबा में 5 मरतबा लगाइए ना, 17 × 5 = 80, ज़्यादा लग जाएगा ना, तो 4 मरतबा लगाइए, अच्छा 4 की 24 के 4 हो जाएगा भाई। उसके बाद 28 और 2 30 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 4 गया 6 और 1 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब फिर यहाँ उतरेगा 176, तो 176 कटेगा, तो 16 कम 16, 16 में 11 से गुना कीजिएगा ना, हो तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो जब पूरा पूरी कट जाएगा तो कोन वाला HCF होता है, तो वही ना HCF 16 हो गया। चलेंगे
आगे देखा जाए 93 नंबर। तिरानवे नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से भाग दे रहा है, 127 से भाग दे रहा है और 175 से भाग दे रहा है। तो प्रत्येक दशा में शेष 7 बच रहा है। प्रत्येक दशा में शेष 7 बच रहा है। अब प्रत्येक दशा में मतलब यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, जितना जितना शेष बचेगा उसको घटा लीजिए। तो देखिएगा 15 से ये 8 है, 48 बचेगा, ये 120 हो जाएगा, ये 15 से ये 8 है और ये 16 हो जाएगा। अब इसका HCF बना लीजिए, बस यही तो काम करना है। इसका HCF देखिएगा कौन ऐसा ऑप्शन है, बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए कि जो सभी को काट रहा है। तो सबसे बड़का लीजिए, 24 से ही कट रहा है, 24 से सब कट रहा है। जो ऑप्शन सभी को काट दे वही HCF होगा। तो HCF क्या हो जाएगा, 24 है। तो बाई ऑप्शन से 24 से भी कटता है, 24 का पढ़ा याद होगा तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखा जाए क्या। चलिए 94 नंबर, 94 नंबर। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से भाग दिया इतना। अरे वही बात सॉल्व है बार बार। 2274 है और क्या है 2061 है और कुछ है और 1054 है। इसको भाग देने पर शेषफल कितना बचता, 6 3 4, 6 3 और 4। तो इसको घटा लीजिए, बस घटा लीजिए, HCF निकाल लीजिए क्योंकि बड़ी से बड़ी बोला है। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 से 8, हाँ ये 6, 2268 हो जाएगा। घटेगा तो कितना 8 5, 2058 हो जाएगा। घटेगा तो कितना 1050 हो जाएगा। कौन ऐसा ऑप्शन है कि इसको काटता है, तो देख लीजिए कौन ऐसा ऑप्शन इसको काटता है ना। तो ऑप्शन सबसे बड़का पहले 60 था, 60 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 60 से कटने का मतलब एक अंतिम में शून्य होना चाहिए, तो 60 होगा नहीं। चलिए 60 के बाद बड़का कौन है, 42 है। तो 42 है, तो 42 का तो पहरा आता नहीं है। तो जो संख्या जानते हैं 7 से कटे और 6 से कटे वही संख्या 42 से कटेगा। और 6 से कटने का मतलब है जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे। ये सब बात याद रहना था। 2 से तो सब कट रहा है, 3 से देखिएगा 3 के अंकों का योग 8 6 14 2 16 2 18, 3 से भी कट रहा है। 8 5 13 2 15, 3 से भी कट रहा है। 5 1 6 यानी कि 3, यानी कि 6 से तो हम चेक कर लेंगे 6 से सब कट रहा है। 7 से कट रहा है, 17 का 7 14 7 28, 7 से कट है 7 दूना का 14 और उसके बाद कितना बचेगा हो 6, तो 7 है 56, 7 से काटेंगे तो 7 दूना का 14 6 हो, तो 7 8 56 7 ठीक 56, 17 3 7 28 कट रहा है। 7 एकम 7 7 5 7 से भी कट रहा है, तो यानी कि 7 से भी कटे और 6 से भी कटे यानी कि 42 से कट रहा है। तो आपका आंसर 42 हो जाएगा, HCF 42 हो जाएगा। चलते रहिए आगे आगे, ध्यान दीजिए क्या 55 नंबर, सॉरी 95 नंबर, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, हाँ कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर शेषफल इतना आता। वही बात है ना। इसको बना दिया जाए, जो इतना इतना भाग देने पर इतना इतना 1050 है। एक बार 1250 से भाग दिया गया है, एक बार 1650 है, 1650। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो HCF पूछा, तो यहाँ दे रहा है 43 और यहाँ बच रहा है 31 और यहाँ बच रहा है 7।
तो इस सब का हम बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि वही नियम हुआ। HCF निकाल लीजिएगा, ये घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा। चलते रहिए आगे। 96 नंबर 96 96 कह रहा है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, तो n के अंकों की संख्या का योग क्या? अरे जो संख्या हम लोग निकालते थे ना, जो HCF है, जो HCF निकालते थे ना, तो समझ रहे ना, तो यहाँ जो HCF आएगा, HCF जो आएगा उसको क्या कह रहा है कि बड़ी n है, तो ये n जो समझिए कि संख्या है, तो इस संख्या के अंकों का योग हमसे पूछ रहा है, अंकों का योग, बस यही तो सवाल है और है कुछ नहीं। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिख रहा? देखिए ना, देखिए क्या, देखिए कैसे बनता, दिख रहा है वो? चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या अंकों का योग पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, आप देखिएगा ये थोड़ा सा चेंजिंग किया है, गौर से देखिएगा। 1305 से भाग दिया जा रहा है उस संख्या को, 4665 में भाग दिया जा रहा है और 6905 से भागा दिया जाता है, तो सभी में शेष समान बचता है, मतलब बराबर बचता है। समझ रहे हैं ना? तो पहले जो भी सवाल अभी तक बना है HCF में, तो शेष हमको पता रहता है कि इतना बच रहा है, चाहे 3 बच रहा है, चाहे 4 बच रहा है, लेकिन यहाँ तो समान कहने से थोड़े पता चलता है। समान मतलब क्या? समान मतलब जहां अगर 2 बच रहा है तो 2 बच रहा है, 3 बच रहा है तो 3 बच रहा है। तो जब भी प्रत्येक दशा में से समान बचने के लिए बोलेगा, तो उस सवाल को बनाने का खुदा ने एक नियम दिया है, बहुत अच्छा नियम। जानते हैं कैसे HCF निकालेंगे? HCF ऑफ कैसे निकालेंगे जानते हैं? अगिलिका में सब पछिलिका घटाकर, तो अगिलिका में सब पछिलिका घटाकर तो पहले संख्या निकालते हैं, पहले संख्या निकाल लेते हैं। यानी कि अगिलिका कौन है? ये है, मतलब बड़का में सब 4665 में सब 1305 घटेगा, कोई दिक्कत? चले घटेगा। अब ये कोई संख्या आएगा फिर 6905 में सर, ये अगिलिका में सर ये पाछे वाला ये घटेगा, फिर एक बार 6905 में सर अंतिम में सर सबसे पहले वाला घटा लेना 1305 घटेगा, तो 0 0 आइए देखिएगा ये कितना घटेगा, 9 में से 6 हो, ठीक है, हो 6905 आइए 5, ठीक है, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, आइए कितना, ये 8 में से 2 और कितना, ये 5 में से 6 2 8 9 और यहाँ 2 2240 ही बचेगा, 0 6 और यहाँ 3 और 3 3300। इस संख्या जो बच गया, अब कौन संख्या होगा? इससे मतलब होगा ये संख्या का HCF निकालना है, तो HCF ऑफ, तो इसका HCF निकालिएगा। तो देखिएगा ये बड़ा संख्या है तो कैसे निकालेंगे? तो HCF हमेशा पहले छोटका से भाग देते हैं, तो सबसे छोटा में कौन है? 2240 से, तो 2240 से भाग देंगे इससे बड़ा वाला में, तो 3360 में भाग दीजिए, यानी कि एक मरतब लगेगा, तो 2240 और यहाँ 0 और यहाँ 2 1 1 1120 हो जाएगा, यहाँ 2240 हो जाएगा, तो 2 मरतब में पूरा पूरी कट जाएगा, 1120 यहाँ आ गया, फिर 1120 में इससे भाग देंगे। अब ये वाला भाग हो गया ना, देखो बचा हुआ है 5600 में, तो ये 5 मरतब में कट जाएगा, 11 5 55 कट जाएगा, यानी कि HCF कितना आ रहा है? HCF आ रहा है 1120 आ रहा है, मतलब n का वैल्यू आ गया। तो अंकों का योग पूछा, तो अंकों का योग पूछ रहा है, अंकों का योग 1 + 1 + 2 + 0, तो 2 1 3 1 4, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंकों का योग 4, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या।
97 नंबर, 97। संतानवे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा अपने से बनाइएगा, वही सवाल है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्या, रुकेंगे। संतानवे, देखा जाए क्या। वह बड़ी से बड़ी बोल दिया है HCF होगा, क्या होगा। इतना इतना से भागा देने पर 43 से, 43, 91 और 183 से भागा देने पर, सुनिए, 43, 91 और 183 से भागा देने पर प्रत्येक बार शेष वही बचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगिलिका में से पछिलिका को घटाना। 183 में से 91, एक बार 183 में से एक बार 43 घटा लीजिए, यानी कि 11 में से 8, उसके बाद 8 में से, अब देखिए क्या, यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 और यहाँ देखिए 18 में से 9, ठीक है, और यहाँ 0 यानी कि 14, 140, यही ना। 48, 92, 140 का HCF अब निकाल दीजिए। तो कौन ऐसा ऑप्शन है कि जो इसको काट रहा है, सभी को बड़ा ऑप्शन लीजिए, कोई 7 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन 9 से भी नहीं कटेगा, देखिए 13 से भी नहीं कटेगा, 4 से सब कट रहा है, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF इसका 4 हो जाएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। अंठानवे नंबर, 98, ध्यान दीजिए क्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता, और वही सवाल है। 1475 है, 3155 है और 5200 इतना है। अब अगिलिका में से पछिलिका घटाकर कौन ऐसा ऑप्शन है जो काट रहा है, चाहे है ना, जो आपकी मर्जी है, HCF भी निकाल सकते हैं, यानी कि 3155 में 1475 एक बार घट गया। चलिए फिर यहाँ 5255 में 3155 घट गया, और उसके बाद यहाँ 5255 में 1475 घट गया। कोई दिक्कत है, यहाँ घटाइए 0, 8, 6, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 0, 0, 1, 2100, 0, 3738, यही ना, 3780, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 8, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा 98 है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF निकाल दीजिए,
कौन ऐसा ऑप्शन है कि जो सभी से कट रहा है? तो देखिएगा 19 से कोई कटेगा, यहाँ देखिएगा 19 से, मतलब 19 से कटेगा तभी तो 190 से कटेगा, तो 19 से नहीं कटेगा। चलिए तो अब उसके बाद है ना 400, पहले 20 ले लेते हैं, 42 लेते हैं, 420, तो 42 से कटने का मतलब है 420 का 42 से कटने का मतलब है, जानते हैं कि जो संख्या 7 से कटे, 6 से कटे या फिर 10 से कटे, तो 10 से ही सभी कट रहा है। 6 से देखिएगा कट रहा है कि नहीं, तो 2 से सब कटेगा, 3 से 814 और 2 814 2 16, कहीं घटाने में गलती हो गया है क्या? हाँ यहाँ देखिएगा 1 होगा, 1 होगा, ठीक। अब देखिएगा 8 6 14 15, 3 से भी कट रहा है, 3 से यहाँ भी कट रहा है, 8 7 15 और 3 18, 3 से यहाँ भी कट रहा है, 7 से 7 2 14 7 चौका 28 कट रहा है, 70 के 21 7 5 25 7 चौका 28, 7 से भी कट रहा है, यानी 420 सबका HCF है। चलिए आगे देखा जाए क्या, 99 नंबर, 99 नंबर। ए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि 3 मापने की छड़िया को लंबाई 64 है और 80 है सेंटीमीटर में, याद रखिएगा, और 96 में। अब इसको वह छोटी से छोटी लंबाई किसी भी छड़ी को पूरा कर सके, किसी भी छड़ी को पूरी तरह से मापी जा सकती। तो छोटी से छोटी बोला है तो LCM, याद रखिएगा, छोटी से छोटी बोला है तो LCM। देखिएगा कोई आदमी आपसे बोलेगा ना 2 और 3 का एगो ऐसा छोटी से छोटी माप बताइए जो इस सब का माप को पूरी तरह से माप कर सकता है। 6 एक ऐसा छोटी डिजिट है, तो 6 कहाँ से आया, तो LCM से आया। जो ये 2 मीटर वाला भी कपड़ा इसको मापिएगा तो 3 बार में मापा जाएगा, है ना। और देखिएगा ये 3 मीटर वाला से नापिएगा तो ये 2 बार में मापा जाएगा। तो वही बात है कि ऐसा एगो छोटी से छोटी स्केल बचाइए, तो छोटी छोटी मतलब HCF, तो इसका HCF लीजिएगा तो 960 आता है, तो इस सेंटीमीटर में, तो भी सेंटीमीटर में है, लेकिन ऑप्शन जो दिया है मीटर में दिया, तो मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग दीजिएगा तो 9.60 मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.60, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब निकाल लीजिएगा LCM। हम इतना न बनाए कि सब यादें रहता। चलिए 100 नंबर, हे 100 नंबर क्वेश्चन यही ना है भाई। चलिए देख लीजिएगा, अच्छा से अपना पढ़ते रहिएगा। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434, 465 लीटर, यदि वह इसको समान धारिता में भरना चाहता है, इसको अलग अलग टीनों में भरना चाहता है, तो टीनों की कम से कम कितनी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कहिएगा कि सर जी आप इसमें तो पूछ रहा है कम से कम, लेकिन कम से कम का मतलब आप तो बताए हैं कि LCM होता है, LCM होता है। तो गौर से देखिएगा इस सवाल क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है सवाल कि एगो है ना 3 प्रकार का तेल है, एगो में कितना है 403 लीटर, बाद 434 लीटर और 465 लीटर। तो अब इसको है ना समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग रखना चाहता है, अलग अलग भरना चाहता है। तो टीनों की मतलब टीन मतलब डब्बा कहिए, डब्बा की कम से कम संख्या क्या होगी? तो कम से कम संख्या कब होगा? जब शुरू में 12 से 12 माप लिया जाएगा,
जैसे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। ऐसे कोई आदमी कहा कि 10 और 20 और कुछ भी ले सकते हैं, 10 और 20 और 5 ही ले लीजिएगा, 5 3 प्रकार का ये लीटर है। तो 12 से बड़ा इसको ऐसा एगो माप ले लीजिए ना कि तीनों की आवश्यकता कम होगा, मतलब डब्बों की आवश्यकता कम होगा। आप कहिएगा ना सर कि हम सबसे बड़ा से बड़ा अगर कब लेंगे, जब HCF निकालेंगे, HCF तो HCF इसका 5 हो जाएगा, तब 5 हो जाएगा। तीनों को एक जगह बैठा दीजिए, यहाँ लिखिएगा 20 गुआ 20 गुआ 10 गुआ 30 गुआ 5 गो, टोटल क्या है 35 लीटर। तब 35 लीटर में बड़ा से बड़ा माप ले लिए है 5 लीटर वाला, तो ऐसा ऐसा कै गो आवश्यकता होगा, 7 गो 5 लीटर आ ही चाहिए, तब ई है ना हमको कम से कम एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इससे कम में कभी एडजस्टमेंट नहीं होगा, भले इससे अधिक में हो जाएगा। कोई कहेगा कि सर जी हमको 2 लीटर वाला माप ले लीजिए ना, तो 2 लीटर वाला माप ले लीजिएगा, तब 2 लीटर वाला माप तो हालांकि यहाँ से होगा नहीं, यानी कि है ना ये ध्यान दीजिए क्या है, 2 लीटर वाला माप ले लीजिएगा तो यहाँ से तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पर 2 लीटर वाला तो यहाँ से होगा नहीं, हालांकि 2 लीटर वाला भी होना चाहिए। ऐसे इसको सिर्फ ले लीजिए, तो यहाँ अगर LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, HCF लीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 और 20, 10 प्लस 20 यानी कि 30 में आई 10 लीटर ही माप लिए तो 30 में यानी कि 3 गो डब्बा में हो जाएगा, 3 गो डब्बा में हो जाएगा, है ना, 3 गो डब्बा में हो जाएगा। याद रखिएगा बात को, यहाँ से 3 गो डब्बा में हमको हो जाएगा। लेकिन अगर मन करेगा आपको कि छोटा है छोटा अगर हमको लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा छोटा यहाँ 10 प्लस 20 2 लीटर वाला लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 यानी 15 गो डब्बा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको कम से कम हमको डब्बा का उपयोग करना है, तो कम से कम डब्बा का उपयोग करना है। इसका मतलब कि शुरू वाला जो माप होना चाहिए वो बड़ा से बड़ा लीजिएगा, तभी कम से कम डब्बा का उपयोग होगा। याद रखिएगा, इस सवाल को रख लीजिएगा। हालांकि है ना समझाने में इस सवाल को नहीं बनता है, लेकिन आपको बार बार बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। समझ रहे हैं ना। हेलो हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ हाँ, हम घर पर हैं, सोनपुर। बाद में बात करते हैं फिर क्लास में। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए कम से कम है तो HCF नहीं LCM नहीं निकालिएगा, कम से कम तभी संभव होगा जब पहले का माप बड़ा से बड़ा होगा, तो इसका HCF निकालिएगा। तो इसका HCF निकालिएगा, तो इसका HCF क्या होता है जानते हैं, 31 आएगा, 31। हालांकि बार बार सवाल पूछता है, 31 आता है, आप निकाल लीजिएगा, HCF 31 आएगा, 31 आ जाएगा। आपको ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, कितना की आवश्यकता होगी था, तो 31 लीटर ही को आप देखिएगा क्या 434 और 465, तो 31 लीटर वाला को टोटल से माफ कीजिएगा, तो 31 लीटर वाला देखिए, कोई कहेगा टोटल 10 हुआ, 2 लीटर वाला कै गो हो जाएगा, तो टोटल 10 लीटर है, 2 लीटर का माप है तो कै गो हो जाएगा 5 गो, टोटल इतना है, 33 लीटर वाला कै गो, तो भागा दे के अपना निकाल लीजिएगा, आएगा 42, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलेंगे, एक 101 देखा जाए, एक 101 क्या कह रहा है, 7 मीटर, 7 मीटर, तो यहाँ 7 मीटर है, ऑप्शन दिया सेंटीमीटर हो,
तो मीटर है तो डायरेक्ट सेंटीमीटर में इसको लिखिए 700 कर लीजिए। ये क्या कर रहा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, मतलब इसको सेंटीमीटर में 385 सेंटीमीटर कर सकते हैं। और उसके बाद 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसको 1295 सेंटीमीटर इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया। तो कह रहा है कि ए लंबाइयों को अर्थात मापने के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ी पूछ रहा है HCF, सबसे बड़ी पूछ रहा था, सबसे बड़ी पूछ रहा था, इसका HCF निकालिए। तो 385 है, चाहे ऑप्शन से देख लीजिए कौन ऐसा ऑप्शन है इसको काट रहा है, नहीं तो ऐसा बचपन में जैसे बनाते थे 385 और 700, तो एक मरतब में 385, ये 5 और 9 में से 8 और 6 में 300, ठीक है, 5 5 10, 8 है 1 9, 1 10, 3 3 6 1 और 385, 315 यानी कि 0, 8 में से लग गया 7, ये कट जाएगा, यानी कि 315 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 315 और 7 25 35, 7 चौक 28 और 11 में से 3 यानी 35, यानी कि 35 दूना का 70, ये 35 आ गया, उसको भी भाग दीजिएगा तो 35 से करता है, अपना देख लीजिएगा भैया। और भाग दे रहा है, 35 से भाग दीजिएगा ना भाई, 35 से फिर उसको भाग देना है 1295 में, तो 35 से 1295 में भाग दीजिएगा तो इसको भी देखिएगा तो 35 मरतब में आएगा, तो इसलिए आपका HCF क्या आ जाएगा 3500 आएगा। चलिए 35 आ जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 101 हो गया, 102, 102, ये सब क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, बार बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। 102, 102 क्या कह रहा है इतना इतना का 3 टुकड़ों को समान तख्तों में विभाजित किया जाता है, अधिकतम पूछ दिया। HCF 119, 153 और क्या 204, अधिकतम पूछा है तो ए बाई ऑप्शन HCF निकाल लीजिए ना, HCF निकाल लीजिए तो बाई ऑप्शन से देख लीजिए ABCD, देखिएगा क्या 7 है, 34 है, 17 है और 51 है, तो 51 से ही नहीं कटेगा, तो 51 खत्म हो गया, 34 से ही नहीं कटेगा तो खत्म, 17 से ही कटेगा, 17 से 17 कम 17 17 से सब कट रहा है, तो 17 आपका HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। चलेंगे 103, 103 103 कह रहा है कि 4 किसी कमरे में के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ऑप्शन में, तो इसको सब सेंटीमीटर में कर लीजिए 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट इसको 1517 cm का सेंटीमीटर कर लीजिए ना, 1517, उसके बाद 809 और 2 है, यानी कि 9 को 900 और 2 फैन जोड़िएगा तो 902, तो देखिएगा ये क्या है लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, याद रखिएगा गौर कीजिएगा क्या, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है कि नहीं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, गौर कीजिएगा क्या। अब इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अच्छा न्यूनतम यहां भी बोल दिएगा, देखिएगा 103 और 100 में न्यूनतम बोलता है, लेकिन हमको पहले न्यूनतम कब लगेगा, जैसे यह एक रूम है, ये रूम में न्यूनतम टाइल्स कब लगेगा, जब पहिलका नाप बड़ा से बड़ा होगा, पहिलका नाप बड़ा से बड़ा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा से बड़ा मतलब पहिलका का HCF तब न्यूनतम होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका HCF निकालिएगा तो 902 और 1517, 1517
तो एक मरतब यानी कि 902 यानी कि 5 और 1 15 में से 9 गया 615, ठीक है। 5 2 7 1 और 9 6 15 और यहाँ 902 यानी कि 600, ये 12 में से 5 गया 7, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 9 में से लग गया 8, ठीक है। अरे 1517 है ना, वो 1517 है, ठीक तो है, कहीं पे दिक्कत नहीं है, चलिए ना, जान दीजिए। और उसके बाद अरे 5 2 7 आई 1 आई और 9 6 15, ठीक है। आइए 615, तब 7 5 12 8 1 9 और 1 10 और 9 में से 6 जाएगा, सॉरी 8 में से यानी 287 और 615 यानी कि ये 2 से, तो यानी कि 2 से लगाएंगे 7 दूना का 14 9 16 1 17 और उसके बाद 2 दूना का 4 1 5 15 1 बच गया और ये कितना बचेगा हो भाई 17 11 में सर 41, अब 41 यहाँ 287 बचेगा, तो क्या मतलब 7 मरतब, हाँ 7 मरतब में पूरा पूरी कट जा रहा, तो 41 इसका HCF आ जाएगा। तो 41 इसका HCF आ जाएगा। तो हमको टाइल्स लगाना है, एक टाइल्स जो लगाना है वह जो वर्गाकार लगाना है, तो वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?